जिस प्रकार से वे लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा के प्रति ईमानदार है, उसी प्रकार हमको भी अपने महापुरुषों के विचारधारा के प्रति, सोसाइटी के सिद्धांत के प्रति हमको भी ईमानदार होना पड़ेगा। और जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि हमारा विकास संभव नहीं है। महापुरुषों की विचारधारा उनके संघर्ष के कारण है, और जो भी है अभी हम जिस पोजीशन पे है वो हमारा कुछ नहीं है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये जो कुछ हम पोजीशन में है, स्थिति में है, जो अच्छी स्थिति दिख रही है या हम यहाँ पर मंच पे बात कर रहे हैं, ये सब हमारे महापुरुषों के त्याग और समर्पण की देन है। और ये देन जो है ये हमारे ऊपर ऋण है, और इस ऋण को चुकाना ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। कुछ लोग बेबेक टू सोसाइटी के नाम से समाज को गुमराह भी कर रहे हैं। अभी आप देखना समाज में बहुत सारे लोग जो हमारे ही लोग बेबेक टू सोसाइटी के नाम से उनको गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी ताजी बात है, 17/10/2024 को वाल्मीकि जयंती थी, और उस वाल्मीकि जयंती में RSS ने पूरे भारत में पथ संचलन का कार्य किया। अब आप जानते हैं कि RSS की विचारधारा क्या। जिस तरह से प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी है, उसी प्रकार से ब्राह्मणवादी लोगों ने नकली एससी महर्षि वाल्मीकि जो नकली एससी का बना के हमारे समाज में प्रस्तुत किया है। इस बात को हमको समझना होगा। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे मूल निवासी समुदाय के जो नेता हैं, जो अपने आप को फुले अम्बेडकरी विचारधारा के नेता के रूप में प्रस्तावित करते हैं, वे भी वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं किए। आप लोग फेसबुक वार्ता से जुड़े होंगे, आपने देखा होगा कई नेताओं की फोटो भी आई है और उन्होंने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी है, और जो बेबेक टू सोसाइटी की बात करते हैं। अब मैं उन नेताओं के नाम लेना नहीं चाहूंगा, आपने उनको देखा भी है। जो हमारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों की बेबेक टू सोसाइटी को हमको समझना पड़ेगा। आप जैसे हम सब सरकारी कर्मचारी हैं, और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण की बात जो है, सबसे पहले हमारे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज ने की। उनके संघर्ष को भी हमको समझना होगा। जिस समय ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे था और वर्ण व्यवस्था उस समय बहुत मजबूत थी, उस व्यवस्था के खिलाफ छत्रपति साहू जी महाराज ने अछूत जाति के गंगाराम कामले को चाय की दुकान खुलवाए थे, और स्वयं ने वहां पर चाय पीने का फैसला लिया। ये व्यवस्था के खिलाफ उनका एक विद्रोह था, ये उनके संघर्ष का परिणाम है। तो ये उनके द्वारा दिया हुआ है, तो क्या हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं? तो उनकी सोसाइटी को नहीं अपनाना चाहिए। ये उस समय के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। 1902 में उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण देने का फैसला किया। ये उनका इतना साहसी कदम था, ये हमको समझना होगा और उनके कारोबार को आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारी संभव होगी। इस प्रकार आप देखेंगे 1920 में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक हुई थी। उसमें छत्रपति साहू जी महाराज ने भाग लिया था, और उसी 1920 में ही अछूत जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण का शिलान्यास किया था। ये हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए त्याग बलिदान किया। उन्होंने उस समय ये नहीं देखा कि मेरी राजनीति का क्या होने वाला है, उन्होंने अपने समाज को देखा, और समाज के लिए उन्होंने अपने राजनीति का क्या करने के लिए भी सामने आए।
बिरसा मुंडा को सभी जानते हैं। बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन की शुरुआत की थी। उल गुलान का तात्पर्य है महान क्रांति। महान क्रांति, ये महान क्रांति जो थी मूल निवासियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल था। इस मूल निवासी अस्मिता को लेकर भगवान बिरसा मुंडा ने ये वाला आंदोलन चलाया था। ये गुलाम आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ईसाई मिशनरियों की जो कुचक्र वाली व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन था और मूल निवासियों के हक अधिकार के लिए ये आंदोलन था। ये गुलाम आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं था। तो जब वो आंदोलन बिरसा मुंडा जी ने चलाया था, क्या उस व्यवस्था से केवल बिरसा मुंडा जी पीड़ित थे? नहीं, संपूर्ण भारतवासी मूल निवासी लोग उस व्यवस्था से खिलाफ थे। तो मुंडा जी ने वो आंदोलन अपने लिए नहीं लड़ा था, वो हमारे लड़ा था। और आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी ने हमारे हक अधिकार के लिए ब्राह्मणवादी ताकतों से बचाने के लिए उन्होंने कितनी पीड़ा सहन की, उसका आपको अनुभव होना चाहिए। आप उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उस पीड़ा को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुंडा जी ने हमारे लिए, हमारी अस्मिता के लिए कितना बड़ा त्याग किया था, क्या क्या कष्ट सहे थे, ये हमको समझना होगा। उनके संघर्ष को हम केवल कल्पना कर सकते हैं, अगर वो संघर्ष अगर हम आत्मसात करके देखें तो समझ में आएगा कि पेबेक की सोसाइटी क्या होती है। ये हमको समझना होगा और उनके जो त्याग और समर्पण को जब तक हम अपने आचरण में लाएंगे तब तक संभव नहीं है। तो उनकी त्याग और समर्पण को अपने नैतिक जिम्मेदारी समझकर भी हमको उस तरह का त्याग और समर्पण करने की आवश्यकता है। अगर हमने आवश्यकता महसूस नहीं किए तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम फिर से उस गुलामी की ओर चले जाएंगे। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम पुराने दिन वापस ला देंगे, तो ऐसा ही नहीं था। आरएसएस के लोग बहुत जानकार और समझदार होते हैं, वो हमसे 10 गुना 100 गुना आगे की सोचते हैं। वो जानते हैं कि ये जो मूल निवासी समाज के लोग हैं ये पेबेक के सिद्धांत को अभी समझते नहीं है, ना समझ है। अगर ये पेबेक सोसाइटी के सिद्धांत को जब तक ना समझ रहेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये अपने महापुरुषों के प्रति ईमानदार नहीं है। वो जानते हैं और आप समझते हैं कि हम अपने महापुरुषों के प्रति